जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय महाशिवरात्रि व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के संबंध में आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। ये वीडियो विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। ये उन महिलाओं के लिए है जिनका महाशिवरात्रि व्रत के दिन पीरियड्स आ जाते हैं या पहले से जिनके पीरियड्स चल रहे होते हैं। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत पीरियड की अवस्था में कैसे रखा जा सकता है, अर्थात मासिक धर्म की अवस्था में महिलाएं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे रख सकती हैं, किस विधि से महाशिवरात्रि का व्रत पीरियड्स की अवस्था में अर्थात मासिक धर्म की अवस्था में रखा जाएगा। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन जिन महिलाओं के पीरियड्स आ जाएं या पहले से चले आ रहे हों, तो उनको मन में ये सोचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि भगवान शिव अप्रसन्न हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। महिलाओं का ये जो मासिक धर्म होता है, ये तो मासिक चक्र है, ये तो समय के अनुसार आना ही आना है। इसलिए मन में कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मन में ये सोच बिल्कुल भी मत रखिए कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि भगवान शिव तो सदा सबके ऊपर अपनी कृपा करते हैं। और आप श्रद्धा भावना से महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहती हैं, तो आप पीरियड्स की अवस्था में भी महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। जी हाँ, मासिक धर्म की अवस्था में आप अवश्य ही महाशिवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। तो उस दिन आपने क्या करना है? सुबह नहा धोकर आप अपनी ओर से पवित्र हो जाइए। नहा धोकर आप साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। नहाते समय गंगा यमुना मैया जी को याद कीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए, माता पार्वती जी को याद कीजिए। भगवान की याद होगी तो ये आपका स्नान बड़ा शुभ हो जाएगा। इसके बाद आप पवित्र वस्त्र धारण करके अपने घर में भगवान के मंदिर से थोड़ी दूर बैठकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से महाशिवरात्रि का व्रत रखने जा रही हूँ। आज मेरी ऐसी अवस्था है कि मैं साक्षात आपको स्पर्श करके आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी, फिर भी मेरी मन की पूजा को आप स्वीकार करना। ये आपने भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करनी है। इसके बाद आप एक बात अवश्य याद रखें, क्योंकि ये बात बड़ी विशेष और बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी व्रत क्यों ना हो, मन की पवित्रता सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर आपके मन में भगवान के लिए पूरी श्रद्धा भावना है, आप भगवान से प्रेम करती हैं, तो अवश्य ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। आपने महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। पीरियड में आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रही हैं, भगवान से आपने प्रार्थना कर ली। इसके बाद बात आती है कि क्या महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाया जा सकता है? जी हाँ, आप अवश्य ही महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में जा सकती हैं, लेकिन वहां पर आपने शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित नहीं करना है। आपके घर के और सदस्य जो साथ में हो, आप उन्हें कह दीजिए कि वो आपकी ओर से वहां पर दूध, जल या अन्य जो कुछ भी आप अर्पित करना चाहती हैं वो अर्पण कर देंगे। आपने क्या करना है? आप भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम कीजिए, मंदिर के अंदर आप चले जाइए। कुछ लोग ये कहते हैं कि पीरियड्स की अवस्था में महाशिवरात्रि व्रत के दिन मंदिर में नहीं जाया जाता, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। आप महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव के मंदिर में चले जाइए। भगवान के शिवलिंग से थोड़ा दूर बैठकर आप मन ही मन भगवान के शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कीजिए। मन में ये भावना रखिए कि सामने भगवान का शिवलिंग है, मैं भगवान के शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रही हूँ, जल अर्पित कर रही हूँ, बिल्व पत्र अर्पित कर रही हूँ। जो कुछ भी आपकी मन की भावना है वो सब भगवान शिव स्वीकार करेंगे, क्योंकि मन की पूजा भगवान सबसे पहले स्वीकार करते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से जो मनोयोग से भगवान की पूजा करता है उसको ज्यादा फल मिलता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो शरीर से तो पूजा करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं बाहर और लगा होता है। ऐसी पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप तो मानसिक पूजा कर रही हैं, और मानसिक पूजा में मन पूरी तरह से भगवान में लगा होता है, तो मन ही मन आपने सारी पूजा करनी है। इस तरह से आपने भगवान शिव की पूजा आराधना करनी है।
अब अगली बात आती है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप भगवान को भोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इसका उत्तर यह है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन आप भगवान को भोग अवश्य लगा सकते हैं। अगर आप घर में खीर आदि बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहते हैं तो आप किसी और से खीर बनवा लीजिए। अगर आप फल का भोग भगवान को लगाना चाहते हैं तो आप अपने हाथ में फल लेकर भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इन प्रेम भाव से अर्पित किए हुए फलों का आप भोग लगाइए। इस तरह से आप मन ही मन भगवान से प्रार्थना करेंगी तो भगवान अवश्य ही उसका भोग लगाएंगे ही लगाएंगे और वो भोग प्रसाद बन जाएगा। बाद में उसे आप खा लीजिए, परिवार वालों को खिला दीजिए। अब अगली बात आती है कि महाशिवरात्रि व्रत के दिन आपने क्या खाना है। तो ये आपकी अपनी मन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। आप फलाहार से भी व्रत रख सकते हैं, आप निर्जल व्रत भी रख सकते हैं। वैसे फलाहार से व्रत रखा जाए तो अति उत्तम बात है, क्योंकि सारा दिन भूखा प्यासा रहना मुश्किल होता है। तो आप सुबह भगवान शिव की पूजा करके कोई भी फल और साथ में दूध आप ले सकते हैं। दोपहर को आप चाहें तो आप फल खा सकती हैं, रात्रि में आप चाहें तो भी आप फल खा सकती हैं। लेकिन जो फल आपने खाना है वो पहले भगवान को मन ही मन भोग लगाना है, उसके बाद आप उस प्रसाद को खा लीजिए। तो इस तरह से आपने महाशिवरात्रि के व्रत के दिन ये सब कार्य करने हैं। अब एक विशेष बात और यहाँ पर आती है कि महाशिवरात्रि का व्रत तो आपने रख लिया, तो महाशिवरात्रि व्रत की कथा आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हाथों से तो भगवान शिव की किसी भी ग्रंथ को स्पर्श नहीं कर सकते, ना आप अपने घर के मंदिर में किसी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं। पूजा आराधना की किसी भी चीज को आप स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, दूर से आप प्रणाम अवश्य कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी आप दूर से भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। तो जो आपने महाशिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ना है या सुनना है, वो कथा आप हमारे YouTube चैनल पर या किसी और YouTube चैनल पर कथा आप सुन सकते हैं। अगर आपने वैसे कथा सुननी है तो आपके घर में कोई भी सदस्य आपको ग्रंथ में से कथा पढ़कर सुना सकता है, क्योंकि कथा को सुनना या पढ़ना बड़ा ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। अब आरती की बात आती है तो आप आरती भी मन ही मन भगवान जी की कर सकते हैं। आपके घर में कोई और आरती कर रहा हो तो आप उनके साथ हो लीजिए, मन ही मन भगवान की आरती कीजिए। मन में एक ही भाव हो कि मेरे हाथों में भगवान शिव की आरती की पूजा की थाली है, मैं भगवान शिव की आरती कर रही हूँ। तो ऐसे आप पूरी श्रद्धा भावना से आरती करेंगी तो भगवान अवश्य ही उसे स्वीकार करेंगे। एक बात आपको हम फिर से बता रहे हैं कि मासिक धर्म अर्थात पीरियड्स ये कोई भगवान की नाराजगी ऐसा कुछ कारण नहीं होता है। ये तो शरीर का एक चक्र है जो समय आने पर आता ही आता है। लेकिन जो मनोयोग से भगवान शिव की आप भक्ति करती हैं तो महाशिवरात्रि का व्रत आप अवश्य रखिए। आपकी पूजा को भगवान सबसे पहले स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस अवस्था में भी आपकी श्रद्धा भावना भगवान के प्रति पूर्ण है और श्रद्धा भावना आपके मन में है तो भगवान आपकी पूजा को अवश्य स्वीकार करेंगे ही करेंगे। आपकी मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करेंगे। तो अपनी ओर से वैसे तो हमने सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमारा मोबाइल नंबर सामने मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप फोन करके कोई भी प्रश्न पूछ सकती हैं, या आप चाहें तो कमेंट करके भी आप प्रश्न पूछ सकती हैं। आपके कमेंट का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय महाशिवरात्रि व्रत की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।